बोलिए गणपति नाथ की। भक्त सज्जनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान नारायण की मंगल में कथा कोठीपुड़ा परिवार की तरफ से आज आप लोग श्रवण करेंगे। पर उस कथा में प्रवेश करने से पहले हम सब लोग अपनी वाणी, वातावरण और अंतःकरण पवित्र करते हैं हरि कीर्तन से। जहाँ जहाँ हरि कीर्तन होता है वहाँ वातावरण पवित्र हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो हम क्यों ना 2 मिनट हरि कीर्तन करके कथा में प्रवेश करते हैं। सबको बोलना है मेरे साथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माला पे सिमरू में तेरा नाम
रामचंद्र भगवान की जय। हरि कीर्तन करके गुरु महाराज के चरणों में बार बार वंदन करते हुए भक्त सज्जनों, आज की कथा है भगवान श्री सत्यनारायण की मंगलमय कथा। वेद शास्त्र संत सब एक बात कहते हैं, सत्यम परमम धीमहि। धीमहि का मतलब होता है धारण करना, धीमहि का मतलब होता है धारण करना। जो सत्य धारण करता है उसके मनोरथ भगवान श्री नारायण कैसे पूर्ण करते हैं। वैसे आपने ये कथा अनेक बार सुनी है। कथा वही सदानंद ब्राह्मण लकड़ी की मोरी बेचने वाले लकड़हारे की है, पर एक कहावत है गांव में, कहते हैं कि घाट घाट को पानी और मुंडा मुंडा की वाणी। वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो वेद शास्त्र संत कहते हैं। आप श्रवण करें। बोलिए सत्यदेव भगवान की, सांवरिया सेठ की। तीर्थ ने एक सारण्य है और कलिमल कली सविहीन। अरे रेत थे जासूत जी तप करने में लीन। अरे रोचक पुराण गाथाओं के वो अति प्रवीण विख्यात बोले सत्यदेव भगवान की जय। भक्त सज्जनों, ये भारत की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है और भारत की भूमि पर अनेक तीर्थ बने हुए हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री विशाल, केदारेश्वर, नैमिषारण्य, जहाँ अनेक ऋषि मुनि संत कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है, कोई दान करता है। तो नैमिषारण्य नाम के पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि संत तपस्या करते थे। वहां पर एक सूत जी महाराज नाम के ब्रह्म ऋषि जो लोगों को ज्ञान बताते, धर्म का मार्ग बताते, अनेक कथाएं सुनाते थे। एक बार सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के कहा, हे सूत जी महाराज, ऐसा उपाय बताओ कि सभी का कल्याण हो। ये सुनकर के सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, आपको धन्य है जो आपने ऐसा प्रश्न हमारे से पूछा। इसी प्रकार का प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा और भगवान ने जो बताया वो ही मैं बताता हूँ। एक समय विनाली करते हरि गुण गान, अरे आई इस संसार में नारद दया निधान। बोलिए सत्यदेव भगवान की। अब सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते करते जब मर्त्युलोक के अंदर आए, यहाँ मर्त्युलोक के प्राणियों को देखा। कोई अंश से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है। यूं दुखी प्राणियों को देख करके नारद जी ने जब संसार के लोगों से कहा, ए भाई, नारायण का भजन करो, प्रभु का भजन करो, भक्ति करो, पर नारद जी की बात किसी ने नहीं सुनी। उस समय नारद जी ने मन में विचार किया कि मैं भगवान नारायण के पास जाऊंगा। और नारद जी बीणा बजाते बजाते बैकुंठ में चले गए, जहाँ भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पर सो रहे हैं। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही है। भगवान श्री नारायण के पार्षद जय विजय भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। यूं देख करके देव ऋषि नारद जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, अरे थारो लागे बैकुंठा दरबार रे, आयु में तो चरणा में थारो लागे बैकुंठा दरबार रे, आयु में तो चरणा में थारो लागे बैकुंठा दरबार रे, आयु में तो चरणा में।
हमारी अर्जी सुनो सरकार रे, आयो में तो शरणा में, हमारी अर्जी सुनो सरकार रे, आयो में तो शरणा में। और भगवान से प्रार्थना करते करते जब भगवान से कहा, भगवान मैं मृत्युलोक के अंदर गया था, संसार के लोगों को देखा, कोई अन्न से दुखी है, कोई धन से दुखी है, भगवान बताइए कोई उपाय हो वो मुझे बताइए जिससे मैं संसार का कल्याण कर सकूं। भगवान नारद जी से कहने लगे, हे नारद जी, ये संसार के लोग तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। पर हे नारद जी, मुनिनाथ आज कल कलयुग है, इसका ये अद्भुत लक्षण है, इस हाथ करो उस हाथ भरो ऐसी बात विलक्षण है। भगवान कहते हैं कि नारद जी, कलयुग में प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है, पर आपका प्रेम देख करके, आपकी श्रद्धा देख करके मैं एक बात कहता, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म अत्याचार बढ़ता है, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। ये सुनकर के नारद जी कहने लगे, भगवान आपने कौन कौन सी अवतार लेकर के भक्तों का कल्याण किया, आप मेरे को बताइए। भगवान श्री नारायण कहने लगे, रूप नरसीधर बन करके मैंने प्रहलाद को बचाया है, कृष्ण बन करके गोकुल में माखन चुराया है, गर्भ कंस का केश पकड़ करके पल में मिटाया, कुब्जा से मोहित हो अपनी राधा को बुलाया, किया धनवान एक दिन सुदामा ब्राह्मण को, बचाया मैंने ग्राह से गज को, अर्जुन का रथ चलाया मैंने लगा करके कपिध्वज को, अहिल्या नारी तारी मैंने लगा करके चरणरज को, बचाई लाज द्रौपदी की दुशासन का बल घटाया है, बचाए बच्चे बिल्ली के, बचाए अंडे भारी के, बन के लल्ला के पन्ना में झुलाए सती अनुसुईया जी के, सखा बन करके खूब मार खाई जो अब तक चिन्ह है रस्सी के, प्रेम के बंधन में बंद करके झूठे बेर खाए सबरी के, सेठ सांवरिया बन करके मैंने कर्जा नरसी का चुकाया है, तो जहां जहां मेरो भगत पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ, झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान, आचार विचार में कछु नहीं देखूं, देखूं मैं प्रेम सम्मान, जब जब मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी तब तब मैंने अवतार लिया, उतारा भार भूमि का वो ब्राह्मण का उद्धार किया, विप्रधेनु सुर संस्तहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान कहते हैं कि गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, संतों के लिए मैं अवतार लेता हूँ, पर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
युधिष्ठिर कीनो जामे झूठी उठाई। प्रेम के बसी अर्जुन को रति हाथो, प्रेम के बसी अर्जुन को रति हाथो, भूल गयो ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए सांवरिया सेठ की नाकोड़ा नाथ की। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर कर खाई। राई प्रेम के बस अर्जुन को रतहा क्यों भूल गए ठकुराई। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, आपका प्रेम देख करके, आपकी श्रद्धा देख करके मैं एक बात कहता, जो मनुष्य दुख को छोड़ करके सुख को प्राप्त करना चाहे वो भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करे। नारद जी कहने लगे, भगवान ये पूजन कैसे करना पड़ता है, क्या क्या विधि विधान है, आप बताइए। भगवान कहने लगे, नारद जी जब जी चाहे या कार्य करे सब तिथियां उत्तम कहलाती, फिर भी संक्रांति पूर्णमासी परम प्रधान गिनी जाती। भगवान कहते हैं कि नारद जी वैसे अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति ये तिथियां महान हैं, फिर भी जब इच्छा हो जावे मनुष्य को भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्य व्रत धारण करो, क्योंकि धारण करने योग्य सत्य है। सत्य समान तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साचे वाके हृदय आप। भगवान कहते हैं कि मैं उसी के हृदय में विराजित रहता हूँ जो सत्य का पालन करता है। हे नारद जी, अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति जब भी लगे मेरा पूजन करे। भगवान कहते हैं कि मेरे पूजन के लिए करा धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। सबसे पहले तो भाव शुद्ध होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आने से पहले अगर भाव शुद्ध है, भाव पवित्र है, तो सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पर करा धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। अगर सच्चा विश्वास नहीं है, सच्ची भावना नहीं है, तो सभी करा कराए बेकार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिस रोज पूजन करना हो उस रोज झूठ नहीं बोले, क्रोध नहीं करे, लोभ नहीं करे। काम क्रोध लोभ का परित्याग करके अपने घर ब्राह्मण को बुला करके भगवान की प्रतिमा ऊंचे सिंहासन पर रखे। भगवान के लिए कदली फल, केले के फल, फूल की फूलमाला, चंदन, नक्षत्र, धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पण करे। भगवान का पूजन पूर्ण हो जावे, सारी रात नृत्य गीत जागरण करे, मधुर का सार का भोग लगावे, केले के फल का भोग लगा करके मेरी शरण में आवे। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणम। भगवान कहते हैं कि जो सब छोड़ करके मेरी शरण में आता है मैं उसके सब मनोरथ पूर्ण कर देता। और भगवान ने नारद जी को यही कहा कि मेरी शरण में आने वाला, मुझे याद करने वाला सभी कार्य से मुक्त हो जाता है, सभी मनोरथ पूर्ण कर लेता है। और भक्त सज्जनों, गुरुदेव एक बात कहते हैं कि जिन जिन भक्तों ने भगवान को याद किया उसके लिए भगवान दौड़ करके आए। भगवान कहते हैं कि नरसिंह जी ने याद किया, नरसिंह जी के लिए भगवान कृष्णा खाती बनकर के आए। द्रौपदी ने याद किया, भगवान ने आकर के चीर में चीर बढ़ा दिया। गजेंद्र हाथी के लिए भगवान गरुड़ छोड़ करके आए। तो एक संत कहते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, नहीं
अगर जीवन में विजय चाहते हो, कभी हार न हो, ऐसा मन में भाव हो, तो आप जय जयकार करिए। आप जितना जय जयकार करेंगे उतनी जीवन में विजय होती रहेगी। बोलिए सत्यदेव भगवान की, सांवरिया सेठ की। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, इसलिए हमेशा मेरे भगवान को याद करो। नागर जी एक बात कहते हैं, याद हमेशा करते रहो। जैसे हमारे घर में कोई बालक होता है और हम सब लोग कहते हैं बेटा याद करो, बेटा याद करो, और वो बेटा याद करता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और परीक्षा आती है पास हो जाता है। फिर हम हमेशा कहते हैं बेटा याद कर, बेटा याद कर, बेटा याद करता, और बेटा याद करता जाता, पास होता जाता, पास होता जाता। एक दिन वो IPS बनता है, कलेक्टर बन जाता, तहसीलदार बन जाता, और उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मांगना उसे पड़ता है जिसने कभी याद नहीं किया। वो बेटा याद करता है, उसको बंगला, गाड़ी, चपरासी बिना मांगे मिल जाते हैं। इसलिए नागर जी कहते हैं कि जिस समय मिले, जहां मिले, जैसा हो जीवन में भाव, वैसे भाव से भगवान को याद करते रहो। अरे नरसिंह जी ने तो केवल एक बात कही थी। जब नरसिंह जी मायरा लेकर के जा रहे थे ना, टूटी गाड़ी थी, बूढ़े बैल थे, और गाड़ी के पहिए एक टूटता, दूसरा खड़ा करते बैल को, और बैल गिर जाता, कभी गाड़ी टूट जाती, और नरसिंह जी आधी रात में भगवान को याद करने लगे। नरसिंह जी ने एक बात कही थी, और भगवान कृष्णा खाती बन करके आए थे, आजो सांवरिया ओ नटवर नागरिया, आजो सांवरिया ओ नटवर नागरिया। हे मरी अब के अटकी नैया, पार लगा जो सी, आजो सांवरिया ओ नटवर नागरिया। हरे भरोसे आया सांवरा, तुझी कोई आस नहीं। हरे भरोसे आया सांवरा, तुझी कोई आस नहीं। सूर्या स्वामी संग में मारे, और कोई मेहमान नहीं। सूर्या स्वामी संग में मारे, और कोई मेहमान नहीं। इन घर गोरी जंगल में सांवरा, आए सांभरो जी, आजो सांवरिया ओ नटवर नागरिया। हरी अब के अटकी नैया, पार लगा जो भी, आजो सांवरिया। टूटी फूटी काटोली मारे, और कोई सामान नहीं। और कोई सामान नहीं। गोपी चंदन, और कछु मेरे पास नहीं। तो बातों में गोपी चंदन, और कछु मेरे पास नहीं। यो नरसिंह सांवरिया थाने, आज बुलावे रे, आजो सांवरिया ओ आजो सांवरिया, आजो सांवरिया ओ आजो। बोलो भक्त और भगवान की। ओम नमो भगवते
नरसिंह जी ने आधी रात में भगवान को याद किया और भगवान कृष्ण खाती बनकर आया। काने कुलाड़ी हाथ बसोलो कृष्ण खाती बनायो, साजारी जो सूरदास जी नरसिंह जी बतलायो। काने कुलाड़ी और हाथ बसोला लेकर के भगवान आ गए, भगवान को याद किया और भगवान आए। भगवान ने नरसिंह जी की गाड़ी हाँकी और भक्त सज्जनों, इस संसार में दो जनों की गाड़ी भगवान ने हाँकी थी, एक तो अर्जुन की और एक नरसिंह मेहता की। आप क्यों कहते हो कि मेरी गाड़ी मैं चलाता? पंडित जी, माँ की गाड़ी तो मैं चलाऊं, अम्मी आप चलाओ तो कभी गाड़ी उल्टी ऊंधी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। पर सांवरिया सेठ गाड़ी हाँकता है और आंधी तूफानों जैसे गाड़ी चलने लग जाती है। इसलिए मेरे भगवान को हमेशा याद करो। भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणम, जो सब छोड़ करके मेरे पास आता है मैं उसकी गाड़ी हाँकने को तैयार हूँ, मैं उसका सेवक बनने को तैयार हूँ। भक्तों के मैं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार, घर वालों की नौका बनके कर दूं भव से पार। झूठा खाऊं, गले लगाऊं, नई जाति को ध्यान, आचार विचार में कछु नहीं देखूं, देखूं मैं प्रेम सम्मान। भगवान कहते हैं जहाँ प्रेम है, सम्मान है, वहां मैं दौड़ करके चला जाता। और ऐसे भक्त बुलाते हैं और भगवान दौड़ करके आते हैं। भगवान ने नारद जी से यही कहा, सत्य व्रत करो, सत्य का पालन करो। और इस प्रकार से भगवान ने उपाय बताया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम संगीत में प्रथमो अध्याय संपूर्ण, पहला अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए सत्यदेव भगवान की। आनंद इसी अवसर पे और अपने हृदय के पट खोलो और पहला अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय हो। बोलिए सत्यदेव भगवान की। हरे राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। भजन बिना रे, हम सागर तो लगना रे, भजन बिना तुम कैसे तरोगे। राम नाम की नौका बना लो, अरे गए देखो संत जना रे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, रामचंद्र भगवान की जय।